नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाक्रम की क्लास में। तो हम 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स का देख रहे थे, समसामयिक घटनाक्रम टोटल। तो अभी तो हमारा 2 पार्ट हो चुका है, तो ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है मेक इन सिलिकॉन मिशन। बोलो तो एक मिशन चलाया जाए जिसका नाम है मेक इन सिलिकॉन, राष्ट्रीय सिम्पोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजीज सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये आज बस इतना याद रखिएगा, मेक इन सिलिकॉन एक मिशन चला जा रहा है। तो ये कब से कब तक चला? तो 7 से लेके 8 नवंबर 2025 तक। कहाँ चला है? तो ये ट्रिपल आईटी नवा रायपुर, ट्रिपल आईटी नवा रायपुर, ट्रिपल आईआईटी बोले तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में चला है। ये कब से कब तक चला है? 7 से 8 नवंबर 2025। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें रणनीति बनाने, मतलब ठोस रणनीति बनाना है। ये सब इसका उद्देश्य है। बस इसमें आप डेट याद रखिएगा, कहाँ हुआ और क्या हुआ है, मतलब कौन सा मिशन। तो मेक इन सिलिकॉन मिशन है, 7 से 8 नवंबर हुआ है। ट्रिपल आई टी नवा रायपुर में हुआ है। तो अब नेक्स्ट है बाबा कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी। तो कार्तिक उरांव जी की जो अभी जन्म शताब्दी समारोह हुआ है, तो कब हुआ है? तो वो हुआ है 29 अक्टूबर 2025 को। और कहाँ हुआ है? तो अंबिकापुर। याद रखेगा, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उरांव जो जनजाति है वो सरगुजा संभाग में ही मोस्टली ज़्यादातर है। तो अब याद रखेगा कहाँ हुआ है? अंबिकापुर में। कब हुआ है? 29 अक्टूबर 2025 को। और जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? हमारे प्रदेश के सीएम श्री विष्णुदेव साय जी थे। अब ये बाबा कार्तिक उरांव जो थे ये जनजाति समाज के महान शिक्षाविद थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जनजाति समाज के शिक्षा और उनके धर्म उत्थान, मतलब शिक्षा प्रसार और सामाजिक एकता को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और इनका आज भी एक कथन है जो पूरा प्रासंगिक है। तो उनका एक ही कथन है जो आज भी प्रासंगिक है। तो उनका जो कथन है वो है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना समाज को गढ़ेंगे। ये बाबा कार्तिक उरांव जी का एक कथन है। जो ये कथन है इसको याद रखिएगा। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए। बाबा कार्तिक उरांव जनजाति समाज के महान शिक्षाविद, समाज सेवी एवं राष्ट्र नायक बाबा कार्तिक उरांव को यह उरांव है, मतलब ये हैं। तो इनका आज भी कथन है, जो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना समाज गढ़ेंगे। अब मैं शुरू में बताया था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजाति समाज के उत्थान और शिक्षा प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये तो हो गया बाबा कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी। मतलब इसमें कुछ याद रखना है, कितने तारीख को हुआ है और कहाँ हुआ है और मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि हमारे सीएम, कहाँ? अंबिकापुर। और कितने तारीख को हुआ है? तो 29 अक्टूबर 2025 को। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। तो नेक्स्ट है जर्मनी के पर्यटकों का जसपुर दौरा। अभी हमारे जसपुर में जर्मनी से बहुत सारे पर्यटक आए थे, उन्होंने जसपुर का दौरा किया है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो जर्मनी से जो पर्यटक आए थे तो उनका नाम है श्री बर्नहार्ड, मतलब जो मेल थे उनका नाम था श्री बर्नहार्ड, एंड जो फीमेल थी उनके नाम था श्रीमती फ्रांजिस्का। ये नाम याद रखिएगा, श्री बर्नहार्ड, या मतलब बर्नहार्ड और फ्रांजिस्का। तो ये दो जो जर्मनी से पर्यटक आए थे, इन्होंने जो जसपुर की जनजातियों का जो परंपरा है, लोक संस्कृति है, तो उन्होंने उस जो लोक परंपरा संस्कृति से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभावित हुआ उनको। तो इन्होंने जो एक क्षेत्र स्टार्टअप ट्रिपल हिल्स जो है, क्षेत्र स्टार्टअप याद रखिएगा, क्षेत्र स्टार्टअप है जो ट्रिपल हिल्स के अनुभवात्मक पर्यटन कार्यक्रम के तहत दोनों अतिथियों ने मलार, पहाड़ी कोरवा तथा अगरिया समुदाय के परंपराओं, हस्तशिल्प और जीवन शैली का अवलोकन किया। अब सीधा बस याद रखिएगा कौन कौन आए थे। बर्नहार्ड और फ्रांजिस्का आए थे, जो वहाँ के मलार, पहाड़ी कोरवा, अगरिया, ये 3 जनजाति याद रखिएगा। मलार, पहाड़ी कोरवा, अगरिया, इनके जो जीवन शैली है एक तरह से माना जाए तो जैसे हो गया उनके हस्तशिल्प, जीवन शैली और परंपरा जो है उसका उन्होंने अवलोकन किया, जिससे इनको बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा अपने ऊपर। तो
और ये जो दोनों जर्मनी से जो दो पर्यटक आए थे, बर्नहार्ड और फ्रांजिस्का, तो इन्होंने वहाँ के जो जो क्या तो बोलते हैं जनजाति, जो संभाग के लोग जनजातीय लोग थे, उन्होंने उनके कार्यक्रम मतलब एक कार्यक्रम का आयोजन किया उसमें, जिसमें उन्होंने पारंपरिक संगीत का अपना उन्होंने थोड़ा सा प्रस्तुत किया। जो ये कार्यक्रम हुआ तो कल्चर देवी एंड अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के सहयोग से हुआ था, जहाँ पे वो स्थानीय जनजाति कला, हाट बाजार और पारंपरिक संगीत की झलक प्रस्तुत की थी। बस इसमें आप याद रखिएगा कि कौन कौन आया था और कहाँ से आए थे। बर्नहार्ड आए थे और फ्रांजिस्का आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। और कौन कौन सी जनजातियों का इन्होंने अवलोकन किया? तो मलार, पहाड़ी कोरबा और आगरिया। बस ये इसमें इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बस अब थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक पक्षी है जिसका नाम है सिलेंडर बिल्ड गॉल। मतलब ये जो पक्षी है ये सिलेंडर बिल गॉड से ये इसलिए चर्चा में क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार, एक समुद्री पक्षी है और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा है। और कहाँ दिखा है? तो बिलासपुर के सिपत में देखा गया है। सिपत बिलासपुर में देखा गया। जो सिपत प्लांट है उसके राख डाई क्षेत्र में ये दिखा गया। तो जो इसके बारे में, इस पक्षी के बारे में है, ये जो एक पत्रिका आती है जो सितंबर से दिसंबर 2025 में आती है पत्रिका, उसमें जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है उनके द्वारा JBNHS के द्वारा उस अंक में उनको प्रकाशित किया गया है इसके बारे में। और ये जो इसका जो फोटो सबसे पहले उन्होंने खींचा, तो जो एक फोटोग्राफर राहुल गुप्ता और रत्नेश गुप्ता, ये फोटोग्राफर तथा पक्षी प्रेमी इनको बोला जाए तो एक नेचुरल मतलब नेचर के फोटोग्राफी करते हैं। तो राहुल गुप्ता और रत्नेश गुप्ता ने सबसे पहले इन्होंने अपने कैमरे में 29 अक्टूबर 2024 को कैद किया था। बस इतना याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा और पक्षी का नाम याद रखिएगा और कहाँ देखा गया था। तो ये पक्षी का नाम है सिलेंडर बिल्ड गॉल और ये कहाँ देखा गया था? बिलासपुर के सिपत में देखा गया था। और ये जो इसका फ़ोटो लिया था उनका नाम राहुल गुप्ता और रत्नेश गुप्ता। और इसका जो प्रकाशन हुआ था कौन किया था? जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये तो हो गया इस पक्षी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं। तो ये भी एक पक्षी है जो अभी देखा गया है, तो इसका नाम है वर्डिटर फ्लाई कैप्चर पक्षी। ये कहाँ देखा गया है? तो ये दिखा गया है हमारा बैकुंठपुर, हमारा कोरिया जिला के बैकुंठपुर में एक झुमका बांध है, वहाँ पे ये देखा गया है। और कब? अक्टूबर में देखा गया है। और इसका जो खासियत है, उसका एक खासियत है कि ये नीले हरे रंग का प्रवासी पक्षी है और बेहद ही खूबसूरत है। नीले हरे रंग का ये प्रवासी पक्षी है जिसकी लंबाई 16 से 18 सेंटीमीटर होती है। बस इसमें याद रखिएगा झुमका बांध में देखा गया है, अक्टूबर में देखा गया है और ये नीले हरे रंग का प्रवासी पक्षी है। बस तभी ये तो हो गया पक्षी। और अब थोड़ा सा और आगे देख ले। तभी एक और नया टॉपिक जो है इसमें रायपुर निगम द्वारा 100 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में तो थोड़ा सा देख लेते। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड जो जारी हुआ है 100 करोड़ रुपए का, ये छत्तीसगढ़ का पहला ग्रीन बॉन्ड होगा, जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पहला ग्रीन बॉन्ड होगा तथा शर्तों के साथ शासन ने इससे मंजूरी दी है। और ये केंद्र से प्रोत्साहन राशि 13 करोड़ रुपये मिले। जो ये बॉन्ड जारी किया है उसे केंद्र से प्रोत्साहन राशि के रूप में 13 करोड़ रुपये है। और निगम ने इसे 2 साल पूर्व बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। तो रायपुर निगम से 2 साल पहले ही इसे जारी करने की घोषणा की थी। तो इसमें बस याद रखिएगा 100 करोड़ रुपये जो जारी किए हैं उसमें केंद्र से प्रोत्साहन राशि कितना मिला है? 13 करोड़ रुपये मिला है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और याद बात कि छत्तीसगढ़ का पहला ग्रीन बॉन्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कामधेनु रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम। कामधेनु रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड, ये जो रंगोली बनाया गया था ये दिवाली के टाइम में बनाया गया था। और 2700 मतलब 2700 किलो फल, सब्जी और सूखे मेवे, यार बस यार क्या चीज़ है? फल, सब्जी और सूखे मेवे 2700 किलो फलों से, सब्जियों से और सूखे मेवों से रंगोली बनाई गई थी। और इसमें क्या रंगोली बनाया था? कामधेनु गाय, मतलब सौम्या उसका नाम था गाय का। तो कामधेनु गाय के नाम से बनाया गया था, जो विश्व में सबसे लंबी पूंछ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 54 इंच का
वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए कामधेनु जो है ना, वो कामधेनु गाय है, उसका जो उसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व की सबसे लंबी पूंछ है उस गाय का। तो उसके लिए ये बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मनोहर गौशाला खैरागढ़ में बनाया गया था। तो ये तो हो गया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जनगणना से पहले प्री टेस्ट शुरू। हाँ, अभी देख सकते हैं कि अभी 2027 में जनगणना किया जाने वाला है, तो उसी का अभी छत्तीसगढ़ में प्री टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो जनगणना 2027 में होगा, उसी का प्री टेस्ट शुरू किया जा रहा है। तो इसमें मकान सूचीकरण और मकानों का गणना कार्य किया जा रहा है। वो जो हो रहा है वो कितने तारीख से हो रहा है? 10 से 30 नवंबर 2000 मकान का सूचीकरण और जो मकानों की जो गणना है उसका कार्य किया जा रहा है। 10 तारीख से स्टार्ट है, 30 तारीख तक चलेगा। और स्वगणना का विकल्प मतलब आप स्वयं से गणना कर मतलब कुछ माध्यम होगा स्वगणना का, उसका जो 1 से 7 नवंबर चलेगा। फिर छत्तीसगढ़ का जो जनगणना होगा उसका जो निदेशक है उसका कौन डायरेक्टर एक तरह से बोला जाए तो उसका जो तो कार्तिक गोयल है। जो जनगणना छत्तीसगढ़ के जनगणना के निर्देशक है कार्तिक गोयल। और छत्तीसगढ़ी जनगणना के जो नोडल अधिकारी होंगे, निर्देशक हैं कार्तिक गोयल, और जो नोडल अधिकारी होंगे वो मनोज पिंगुआ होंगे, जो अपर मुख्य सचिव हैं मनोज पिंगुआ। और जो केंद्र सरकार की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होगा वो हुआ 16 जून 2025 को। मतलब जनगणना शुरू होने वाला 27 को 2027 में जनगणना होगी, उसी का मतलब प्री टेस्ट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। बस में जनगणना का निदेशक कौन है? कार्तिक गोयल। अब नोडल अधिकारी है मनोज पिंगुआ। तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा छत्तीसगढ़, अब उसके बाद है छत्तीसगढ़ का आर्थिक देख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब छत्तीसगढ़ का 2024-25 में क्या क्या आर्थिक बजट था, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण भी बोल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल जो है, ये एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल, जो हमारे राज्य के 21 कृषि उपज मंडियाँ हैं, जो राज्य का 21 कृषि उपज मंडियाँ जो है, उसमें जो कृषि उपज है उसका क्रय विक्रय किया जा रहा है किसके माध्यम से? ई नाम के माध्यम से। अब वर्ष 2024-25 में देखा जाए तो कुल 289.48 करोड़ रुपए की कृषि उपजों का क्रय विक्रय किया गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के द्वारा। और अगर मतलब अमाउंट कितना है तो 289.48 करोड़ रुपए। और कृषि उपज है टोटल इतने का उपज खरीदा गया है, इतने पैसे का उपज खरीदा गया। और टोटल अगर देखा जाए तो कितना उपज मतलब क्विंटल में क्वांटिटी उपज जो उपजों का है उसका क्वांटिटी देखा जाए तो वो है 12,57,285.09 क्विंटल। 12,57,285.09 क्विंटल कृषि उपज का क्रय विक्रय किया गया है। किसके माध्यम से किया गया है? राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल। तो इसमें आप आर्थिक में देखिए, बस इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल है जिसके माध्यम से हमारे राज्य के 21 जो उपज मंडी है उसका जो जितना भी उपज है कृषि उपज है उसका खरीदी किया क्रय विक्रय किया जा रहा है। 2024-25 में 289.48 करोड़ रुपए का उपज खरीदा गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के माध्यम से, तथा 12,57,285.09 क्विंटल उपज खरीदा गया है। उपज टोटल देखा जाए तो 12,57,285.09 क्विंटल, और कितने रुपए का है तो 289.48 करोड़ रुपए का ये उपज खरीदा गया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को साथ में ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।